नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे और क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों की किसी भी चैनल हो, मेरा चैनल हो, किसी अन्य चैनल हो, और सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो मेरी कोशिश है कि बाइलिंगुअल आप लोगों का दिख दिया जाए, क्वेश्चन पेपर किसी भी उसमें आए। राजस्थान सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली हैं जो अभी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पंजाब और जो बिहार स्कूल लाइब्रेरियन है नवोदय केंद्रीय विद्यालय, इनसे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड की वीडियो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो दूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। भारत में कौन सा वर्ष हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो ये 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन NKC? निम्नलिखित में से भारतीय जो है कौन से राष्ट्रीय ज्ञान पुस्तकालय संगठन की संतुष्टि नहीं है? तो वह था हमारा ये ऑप्शन डी ठीक है। प्राइवेट संग्रहों का दान और अनुरक्षण परख करना, ये उसकी संतुष्टि नहीं थी। हाफ लाइन इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड टू, सूचना विज्ञान में हाफ लाइन निम्नलिखित में से क्या है? तो सूचना विज्ञान में जो हाफ लाइन है हमारा वो संबंधित है जो है ऑब्जर्वेशन से या इनके अप्रचलन की दर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हेपिटिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का प्रारूप है जिसका उपयोग होता है टच टू कम्युनिकेशन संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल को निरूपित किया गया है? तो शैनन वियर के द्वारा ये निरूपित किया गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत शैनन वियर के द्वारा विकसित किया गया। देखिए, द इंटरनेशनल थ्योरी लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ हो है द डिजाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न या तरीके से पूछा जाता है, तो आंसर दोनों का शैनन वियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी देखिए आप लोग, घबराइए मत। तो कॉम्पिटिशन में किस तरह का वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो हमें हर तरह से जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैं वैरायटी लेकर के आता हूँ क्वेश्चन की। पुस्तकालय समिति निम्नलिखित में से किसका एक अंग होता है? तो पुस्तकालय जो समिति अंग है हमारा, पुस्तकालय शासन का एक अंग होती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस सिद्धांत की तरह पुस्तकालयों में संभव है? तो वह पब्लिक लाइब्रेरी में संभव है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट को मैच करना है तो मैच आप लोग कर लीजिए। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में है, कब स्थापित हुई थी? 1886 में 5 दिसंबर को। और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 29 अक्टूबर 1891 को कहाँ पर स्थापित हुई थी? पटना में स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804 में स्थापना हुई थी, जिसकी कहाँ पर है? कोलकाता में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1836 वैसे जनता के लिए खोला गया, या कहीं क्वेश्चन में इसका आंसर 1953 है। तो हमारी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? वो है कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ विलय कर दिया गया था? तो वो था हमारा रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता को उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ, अर्थात इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? तो वह ब्लॉग है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्र पत्रिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1800 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वीपो कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसका फुल फॉर्म है। तो वीपो स्थित है हमारी जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ ILA इज एट शिकागो। ILA का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में स्थित है। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2019 अर्थात 2019 की इफ्ला
कि वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस शहर में होगी? तो ये हुई थी हमारी एथेंस में 19 की। और फ्रेंड्स 2024 का कहाँ होना था? ये होना था 2024 का हमारा दुबई में, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में तो पूछा जाए तो दुबई आएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्लिप का गठन किया था? तो वो इंस्टीट्यूट थी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, यूके की, ब्रिटेन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द 17 मई ऑफ द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे? अर्थात किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया था? तो वो था हमारा वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अर्थात सूचना समाज का जो विश्व शिखरी सम्मेलन WSIS था उसने। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? तो वह अब क्लिप का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? तो लाइब्रेरी का फाउंडेशन जो प्रतिष्ठान है राजा राममोहन राय, उसका जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को उन्नत या प्रोन्नत करना, उसको फंड देना, उसको बढ़ाना। ये देखिए आ गया है क्वेश्चन एक, राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों अभी जो कहाँ पर स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और दिल्ली इसका ऑफिस कब आया था? 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम्स ऑफ द लेक्सिकॉन? निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो डिक्शनरी या शब्दकोश है। अगला क्वेश्चन है, ए आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिसर्च जर्नल आर द प्राइमरी सोर्सेज। शोध पत्रिकाओं में जो लेख प्रकाशित होते हैं किस प्रकार के स्रोत होते हैं सूचना के? तो वह प्राथमिक स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ surrogating the repackaging and compaction of the primary literature that results in creation of secondary journals is abstracting and indexing periodical। अर्थात प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रिपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जर्नल्स का सर्जन होता है, वो क्या होती है? हमारे आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। KVS 2013 में और बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? तो जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनमें हमारे प्राइमरी सोर्स, जो भी आर्टिकल होते हैं प्राइमरी सोर्स होते हैं, प्राथमिक स्रोत। इंडियन पेटेंट ऑफ ऑल एरियाज पब्लिश्ड इन, सभी क्षेत्रों के भारतीय पेटेंट्स किसमें प्रकाशित होते हैं? तो वो प्रकाशित होते हैं गजट ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में। भारत के जो गजट है उसके भाग 3 के अंतर्गत वो प्रकाशित होते हैं। अलर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड, जो चेतावनी है सेवा है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? क्या होती है वो सेवा? तो अलर्टिंग जो सर्विस है हमारी, वो होती है उपभोक्ताओं के द्वारा अनुसंधान, ये भी नहीं, सूचना प्राप्ति नहीं व्यक्ति और समूहों के लिए। इसमें दिया गया है, देखिए 1 और 4 आर करेक्ट। तो अलर्टिंग सर्विस होती है व्यक्तियों और समूहों के लिए तथा प्राथमिक स्रोतों के प्रकाशन के पहले और बाद में दी जाती है अलर्टिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। इन विच आर ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन ग्रंथ सेवाएं हैं? तो डायलैग और ऑर्बिट आपकी ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक टाइप की सर्विस हैं। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फॉर आर प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाई। तो यूनेस्को के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। हु सेड दैट रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द रीडर एंड हिज डॉक्यूमेंट इन ए पर्सनल वे? यह किसने कहा था कि संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो ये कहा गया था डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा।
मोबाइल लाइब्रेरी किस तरह की सेवा होती है? तो रेफरेंस सर्विस भी मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस होती है। ये संदर्भ टाइप की सेवा है मोबाइल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, द रेफरेंस सर्विस एम्ड फॉर ए फ्रेशमैन इज कॉल्ड दीक्षा इनिटिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद मार्क सर्वे रिपोर्ट। प्रखंडीकरण जो सेवा है किससे संबंधित होती है? तो बाजार के सर्वेक्षण रिपोर्ट से। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान कहा जाता है तो रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। यह है द सर्विस ऑफ डिस्प्लेइंग ए न्यू अराइवल्स टू द लाइब्रेरी इज नोन एज। पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को क्या कहते हैं? उसको हम करंट अवेयरनेस या वर्तमान जागरूकता सेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थात कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो ये CS का उदाहरण है। इनफ्लिपनेट इज रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री। अर्थात इनफ्लिपनेट सेवा किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? तो वह इंडिया के पुस्तकालयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NIC का मुख्यालय कहाँ है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल जर्नल्स हेतु इनफ्लिपनेट का पहला नाम क्या है? तो वह E आचार्य है। अगला क्वेश्चन है, मेडलार्स भाज ए सेटअप इन विच ईयर। तो मेडलार्स की स्थापना हुई थी 1964 में। अगला क्वेश्चन ये रहा इंस्पेक्ट का। इंस्पेक्ट डेटाबेस फिजिक्स और इंजीनियरिंग को कवर करता है ना, अवतरित करता है भौतिकी और अभियांत्रिकी को। अगला क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को सन 1930 में SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो वह किया था एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया था। बर्न कन्वेंशन कंसर्न विद कॉपीराइट। बर्न का सम्मेलन जो 1886 में हुआ था वह प्रतिलिपि अधिकार से संबंधित था। इन द लाइब्रेरी हायरार्की विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। अर्थात पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के लिए क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो ये मिडिल होता है। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित होता है? तो यह है पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित होती है? द फर्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विद द लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। पुस्तकालय सहयोग से। कार्डेक्स इज ए मेंटेनिंग विजिबल रिकॉर्ड्स ऑफ द पीरियोडिकल्स। कार्डेक्स पीरियोडिकल्स का दृश्य अभिलेख अनुरक्षित करने हेतु प्रयोग होता है। कार्डेक्स किसका है? रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया का है। डे बुक मेथड एंड लेजर मेथड फॉर द लोडिंग बुक्स आर द काइंड ऑफ रजिस्टर सिस्टम। पुस्तकों के आगम निर्गम हेतु डे बुक पद्धति या खाता पद्धति यानी कि रजिस्टर पे हम इशू रिटर्न करते हैं वो क्या कहलाती है? तो हमारी रजिस्टर प्रणाली कहलाती है। उसके ऊपर एक पेज दे दिया गया है एक आदमी को, उसी के अंदर उसकी एक्टिविटी नोट करते रहते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ। तो स्टॉक वेरिफिकेशन किस विभाग का कार्य है? तो मेंटेनेंस सेक्शन का स्टॉक वेरिफिकेशन करना उसका कार्य है। तो नई वीडियो के जल्दी और दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो बने रहिए। अगर अभी तक भी आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। नमस्कार।